हेलो डियर व्यूअर्स। एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टर्म अक्सर आप सुनेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। जब भी आप कंप्यूटर साइंटिस्ट या प्रोग्रामर्स को आपस में बात करते हुए या वैसे भी आप सुनेंगे कि ये टर्म यूज़ होता है बग। तो बग क्या है? बग्स आर सिंपली मिस्टेक्स और एरर्स इन इन योर प्रोग्राम। ठीक है ना? तो जो प्रोग्राम्स में एरर्स आते हैं, कोई मिस्टेक आती है, प्रोग्राम सही नहीं चल रहा होता, आउटपुट डिजायर्ड नहीं दे रहा होता, तो उस चीज़ को हम जनरली प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट में बग कहते हैं। और ये नाम इसको क्यों दिया गया? इसके पीछे एक्चुअली एक हिस्टोरिकल रीज़न है कि जो अर्ली कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स कहलाते थे। यानी उनके कुछ पार्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलते थे और कुछ मूविंग पार्ट्स होते थे, मैकेनिकल पार्ट्स होते थे। लिवर्स होते थे, पुलीज वगैरह होती थी, या उनके अंदर रिलेज होती थी जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स थे। और तो उनकी मदद से वो कंप्यूटेशन करते थे, या जो भी काम उनको दिया जाता था, यूजुअली कैलकुलेशंस ही करते थे। शुरू वाले कंप्यूटर्स इतने जनरल पर्पस नहीं थे जितने आजकल के कंप्यूटर्स हैं। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्क वन हार्वर्ड मार्क टू कंप्यूटर था, उसके अंदर उसके जो प्रोग्रामर्स थे, जो स्टाफ था उसको यूज़ करता था, तो उन्होंने देखा कि वो आउटपुट सही नहीं दे रहा था या ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने उसको सर्च करने की कोशिश की कि मसला क्या है। तो तब जाके उन्होंने देखा कि एक रिले में एक इंसेक्ट, रियल बग, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में भी शायद नज़र आ रहा है आपको, ये इंसेक्ट जो है अ, उस या बग भी कहते हैं इंग्लिश में इसको, तो वो जो है ना उस रिले में फंस गया था, स्टक हो गया था। तो जिसकी वजह से वो रिले ठीक से काम नहीं कर रही थी, और वो ठीक से काम नहीं कर रही थी तो ओवरऑल कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा था, सही आउटपुट नहीं दे रहा था। तो उन्होंने फिर उसको निकाला और टैब के साथ अपनी लॉग बुक में अटैच कर दिया, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो उसके बाद नीचे लिखा भी हुआ है कि एक्चुअल केस ऑफ बग बीइंग फाउंड। तो उसके बाद उन्होंने ये टर्म जो है ना काफ़ी पॉपुलर किया कि कंप्यूटर के अंदर बग आ गया है या प्रोग्राम के अंदर बग आ गया है, यानी कि कोई एरर आ गया है या कोई ग्लिच आ गया है। तो ये जो है ना हिस्टोरिकल रीज़न है उसके नाम के पीछे, कि उसको बग क्यों कहा जाता है। अदरवाइज जनरली आप उनको एरर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी टर्म से लेके फिर एक और टर्म यूज होता है प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट में, डीबगिंग, या डीबग करना कोड को या प्रोग्राम को। तो डीबगिंग यानी कि एरर्स को फाइंड करें और उनको रिमूव करें, ताकि प्रोग्राम जो है वो ठीक से आपका चले, सही से डिजायर्ड आउटपुट दे। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग, यानी बग्स को रिमूव करना। अच्छा, जनरली एरर्स के ना तीन टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, सिंटैक्स एरर, लॉजिक एरर, या उसको सिमेंटिक एरर भी कुछ लोग कहते हैं, या फिर रन टाइम एरर। और इन तीनों में क्या फ़र्क है वो हम आगे कर रहे हैं डिस्कस। तो सिंटैक्स एरर जो है ना, जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का या जो बेसिक ग्रामर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसकी अगर हम वायोलेशन कर रहे होते हैं तब ये सिंटैक्स एरर आता है। ठीक है ना? यू कैन से लाइक जब कोड सही से लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए नहीं लिखा गया। जैसे हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, लाइक इंग्लिश के या जो भी स्पोकन लैंग्वेजेस वगैरह हैं, तो उनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो यू नो लाइक वो उसको करेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर, अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा। तो ऐसे एरर्स को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मेंशन किया मैंने कि नेचुरल लैंग्वेजेस में भी ग्रामर होता है, एंड में सेमी फुल स्टॉप देना होता है, बीच में पंक्चुएशंस वगैरह देनी होती हैं, एंड सो ऑन। या वर्ड्स जो हम लिखते हैं उनकी स्पेलिंग वगैरह करेक्ट होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या टाइपोज हैं तो वो भी गलत कंसीडर किया जाता है। तो
तकरीबन सिमिलर यहाँ पे भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना आप कह सकते हैं ग्रामर होता है, अपने रूल्स होते हैं, तो उनको फॉलो करते हुए ही प्रोग्राम लिखना पड़ता है, अदरवाइज वो कोड जो है कंपाइल या रन नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में उसके अपने रूल्स होते हैं, जैसे मैंने कहा ना हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। तो सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट के एंड में तकरीबन हम सेमी कॉलन देते हैं, जैसे इंग्लिश के हर सेंटेंस के बाद में हम फुल स्टॉप या डॉट लगाते हैं। तो वो सेमी कॉलन अगर हमने नहीं दिया तो भी ये सिंटैक्स एरर है। इसी तरह आगे आप देखेंगे कोड जब हम लिखते हैं तो ब्रैकेट्स देते हैं हम, तो इंडिकेट कि कोड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। तो उनमें से अगर ब्रैकेट नहीं दी हमने सही से, या ओपनिंग दी है क्लोजिंग नहीं दी, या क्लोजिंग दी है ओपनिंग नहीं दी, या एक से ज़्यादा दी हैं लेकिन जितनी ओपनिंग है उतनी क्लोजिंग ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, तो वो सारा कुछ सिंटैक्स एरर में आ जाता है। इसी तरह जैसे मैंने कहा ना, कोई स्पेल सही नहीं कर रहा है आप वर्ड या कमांड जो सी प्लस प्लस के अंदर होती हैं, तो भी सिंटैक्स एरर आता है। फॉर एग्जांपल एक कमांड है जिसको हम सी आउट कहते हैं, जो कि आगे आप देखेंगे कि इसका क्या काम होता है जब हम प्रोग्राम्स करेंगे। तो इसका अगर आपने सही नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल सी आउट की जगह पे काउंट लिख दिया आपने, या जस्ट आउट लिख दिया, या इवन कुछ लैंग्वेजेस जो है ना कहते हैं उनको केस सेंसिटिव होती हैं, यानी कि दे कैन सेंस द केस, अपर केस और लोअर केस में फ़र्क उनको महसूस होता है, या अपर केस जो कमांड है वो अलग या डिफरेंट कंसीडर की जाती है, और लोअर केस जो कमांड है वो डिफरेंट कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल कमांड जो सी आउट है वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल केस लेटर्स हैं, लेकिन आपने लेट सपोज कोई भी कैरेक्टर कैपिटल लिख दिया, फॉर एग्जांपल पहला वाला सी जो है वो आपने कैपिटल लिख दिया, तब भी यह सिंटैक्स एरर है, क्योंकि सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। यानी कि उसके अंदर कैपिटल सी के साथ जो आप सी आउट लिख रहे हैं और स्मॉल सी के साथ जो आप सी आउट लिख रहे हैं वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब आप कैपिटल सी के साथ सी आउट लिखेंगे तो वो कहेगा कि ये कमांड तो सी प्लस प्लस में है ही नहीं, क्योंकि सी प्लस प्लस में जो कमांड है वो तो स्मॉल सी के साथ है। आप कैपिटल सी के साथ कोई दूसरी कमांड शायद देना चाह रहे हैं जो कि वैलिड कमांड नहीं है सी प्लस प्लस के लैंग्वेज में। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं सिंटैक्स एरर में। और जब सिंटैक्स एरर आपका आता है ना, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका कोड जो है ना वो कंपाइल ही नहीं होता। कंपाइलर ही आपको सिंटैक्स एरर के बारे में बताता है कि फला लाइन पे फला जगह पे आपने कोई मिस्टेक की है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हिंट भी दे देता है अक्सर केसेस में कंपाइलर, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एरर क्या होगा। कहीं पे हो सकता है वो बता दे कि सेमीकोलन नहीं दिया या ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, या इस तरह की कुछ हिंट वगैरह वो दे देता है कंपाइलर। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है, फिर उस पार्टिकुलर लाइन पे, या अगर एक से ज़्यादा एरर्स हैं तो उन लाइंस पे जाके आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। अ, तो इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि मैं टर्म कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इंटरप्रेटर के केस में भी यही होगा कि जिस लाइन में एरर है वो लाइन इंटरप्रेटर जो है ना रन नहीं करेगा, ट्रांसलेट और रन नहीं करेगा, और उसके बाद वाली भी नहीं होंगी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाली वीडियो में, वहाँ पे भी आप डिटेल में देख सकते हैं कि इनकी वर्किंग कैसे होती है। बहरहाल तो ये सिंटैक्स एरर जो है जनरली कंपाइलर या इंटरप्रेटर ही आपको बता देता है या पकड़ लेता है, यू कैन से, ठीक है ना, और आगे प्रोग्राम जो है ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट नहीं होता। तो कुछ लोग इस वजह से इसको ये भी कहते हैं कि दे आर इजियर टू फाइंड, क्योंकि कंपाइलर ही इनको फाइंड कर देता है और आपको बता देता है फला नंबर लाइन पे एरर है, तो आप इजीली उनको जाके उस पर्टिकुलर लाइन पे और करेक्ट कर सकते हैं। दूसरी टाइप जो एरर की है उसको हम लॉजिक एरर या सिमेंटिक एरर भी कहते हैं कुछ लोग इसको। और जैसे नाम से ही लग रहा होगा आपको कि ये एरर जो है, या इस एरर के केस में सिंटैक्स आपका सही होता है, और कंपाइलर जो है कोड कंपाइल भी करता है और रन भी हो जाता है कोड, लेकिन आउटपुट डिजायर्ड नहीं आता। जैसे लिखा ना, प्रोग्राम डज नॉट डू व्हाट द प्रोग्रामर वांट्स और एक्सपेक्ट्स इट टू डू।
यानी जो आप चाह रहे होते हैं आउटपुट आए वो नहीं आ रहा होता, डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा होता। तो उसको हम लॉजिक एरर कहते हैं। ठीक है, और ये यूजुअली जो कोड लिखा है हमने, जो स्टेप्स लिखे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं हमने, उनकी जो लॉजिक है, उनका जो हम अल्गोरिथम भी एक टर्म यूज़ करते हैं, कि जो लॉजिक बना के आपने कोड लिखा है उसमें प्रॉब्लम होता है। सिंटैक्स जो है सही होता है, सिंटैक्स अगर गलत होता तो कंपाइलर ही आपको बता देगा कि ये एरर है। लेकिन इस केस में सिंटैक्स सही होता है, आपकी जो लॉजिक है, आपने जो यू नो जो सोच के इंस्ट्रक्शंस दी हैं या लिखी हैं या कोड लिखा है, उस सोच में, उस लॉजिक में, वो जो स्टेप्स हैं उनमें कोई मसला है। ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको सिमेंटिक एरर भी कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि प्रोग्राम वो नहीं कर रहा जो आप उसको करना चाह रहे हैं कि वो करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जनरल एग्जांपल अगर मैं दूं, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी 3 नंबर का एवरेज फाइंड करना है, तो उसका एक्चुअल तरीका तो ये है कि हम जो है तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, और ब्रैकेट दिया है हमने ताकि उनका सम पहले कैलकुलेट हो जाएगा। फिर जो रिजल्ट होगा तीनों के सम का, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज जो है सही मिलेगा। लेकिन लेट सपोज किसी ने अगर ब्रैकेट नहीं दी और इस तरह लिखा है, तो इस केस में क्या होगा कि सिर्फ नम 3 जो है, या नंबर थर्ड नंबर जो है, वो 3 से डिवाइड होगा, तीनों नंबर का सम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है लॉजिक एरर है, कि हमने जो लॉजिक लिखी है उसमें मसला है। अदरवाइज सिंटेक्स सही है इसमें, सिंटेक्स वाइज कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लॉजिक हम फाइंड कर रहे हैं तो उसमें मसला है। इसी तरह अगर हमें कोई परसेंटेज फाइंड करनी होती है यूजुअली, तो हम डिवाइड बाय सम वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तकरीबन। तो उस केस में लेट्स सपोज हमने डिवाइड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100 के बजाय डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टोटल कर दिया मे बी। ठीक है, तो इन दैट केस वो भी क्या होगा कि एक लॉजिक एरर होगा। और रियल वर्ल्ड अगर हम एग्जांपल लें तो इस तरह कह सकते हैं, आपके किसी को आपने डायरेक्शन दी है कि पहले लेफ्ट जाओ फिर राइट जाओ, और उसने पहले राइट लिया और फिर लेफ्ट लिया, तो इस तरह उस लॉजिक में उसके मसला आएगा। तो उसको जहाँ जाना होता है या जहाँ पहुँचना होगा, वो उधर पर्सन जो है, वो बंदा उधर नहीं जा पहुँचेगा। तो उस तरह की सिचुएशन को आप कहेंगे कि वो लॉजिक एरर है। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोग्राम के केस में आउटपुट डिजायर्ड नहीं आएगा, जो आप चाह रहे हैं वो आउटपुट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और ये जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि सिंटैक्स एरर जो है ना, वो कंपाइलर ही बता देता है, इसलिए वो इजियर टू फाइंड होते हैं एज कम्पेयर टू लॉजिक एरर्स। क्योंकि लॉजिक एरर के केस में ये होता है कि कंपाइलर आपको नहीं बताता कि एरर है, क्योंकि कंपाइलर की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो कंप्लेन नहीं करता आपको। उसकी नीड ये है कि आप लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो फॉलो करके कोड लिखें। बाकी कोड आपका आउटपुट सही दे रहा है या नहीं, उससे कंपाइलर का लेना देना नहीं है। तो इसलिए कंपाइलर जो है ये नहीं देखेगा कि आउटपुट सही नहीं आ रहा या आ रहा है। वो सिर्फ लैंग्वेज के रूल्स वगैरह देखता है कि आपने जो लैंग्वेज कोड लिखा है वो लैंग्वेज के जो बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो कंपाइलर बताएगा कि एरर है, अगर कर रहा है तो कंपाइलर कोड कंपाइल कर लेगा, भले लॉजिक आपकी गलत हो। तो कंपाइलर आपको नहीं बताएगा कि इस कोड में लॉजिक एरर है। तो लॉजिक एरर आपको खुद फाइंड करना होता है एज अ प्रोग्रामर। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू फाइंड होता है एज कम्पेयर टू सिंटैक्स एरर्स, क्योंकि इसमें आपको खुद को देखना पड़ता है कि आउटपुट क्यों गलत आ रहा है, किस जगह पे मसला हो सकता है एंड सो ऑन। तो सारा कोड वो या उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को आप बड़ी गौर से देखते हैं कि क्यों आ रहा है ये एरर, आउटपुट सही क्यों नहीं आ रहा। तीसरे टाइप का एरर भी होता है जिसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। और ये अगेन इसके केस में भी ये होता है कि कंपाइल जो है कोड आपका हो जाता है, क्योंकि सिंटैक्स आपका सही होता है जनरली। तो कंपाइलर आपको नहीं कहेगा कि इसमें एरर है, वो कोड को कंपाइल यानी ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन जब आप रन कर रहे होंगे कोड को, कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे ये एरर आता है। यानी जब आप रन करेंगे कोड को,
उस वक्त ये एरर आता है, तो इसलिए इसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। और ये जो है अगेन ये डिफरेंट है सिंटेक्स और लॉजिक एरर से। सिंटेक्स एरर में ये होता है कि जो बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनकी वायलेशन होती है। लॉजिक एरर के केस में ये होता है कि जो हम लॉजिक बना रहे हैं, एल्गोरिथम या जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमने लिखे हैं उस सीक्वेंस में या उसमें मसला है, लॉजिक में। ठीक है, ये कुछ दूसरे केस में होते हैं। और जब रन टाइम एरर आते हैं तो अक्सर ये होता है कि प्रोग्राम जो है ना क्रैश हो जाता है। उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होता। पहले उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चल गई होंगी, लेकिन जब ये रन टाइम एरर आता है तो उसके बाद टिपिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। या कभी कभी कुछ लैंग्वेजेस में हो सकता है रिजल्ट जो है डिजायर्ड नहीं आ रहा हो और इनकरेक्ट आ रहा हो। इसकी एग्जांपल्स ये हो सकती हैं, इस तरह की सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी उस केस में कंपाइलर ये आपको नहीं रोकेगा कि यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो। तो वो कंपाइल कर देगा कोड। और लेकिन ये रन टाइम एरर आएगा। रन टाइम पे जो रन टाइम सिस्टम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, मे बी यू कैन से, वो आपको कहेगा कि किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आंसर इन्फिनिट आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह आगे हम देखेंगे एक चीज़ होती है एरे, उसको कहते हैं हम। एक एक तरह का मेमोरी में यू कैन से लोकेशन होती है। तो उसकी एक लिमिट होती है, हद होती है, बाउंड्री होती है। तो उस लिमिट या बाउंड्री के बाहर जाके अगर किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उस केस में भी रन टाइम एरर आता है अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। क्योंकि जो प्रोग्राम की आप कह सकते हैं या उस वेरिएबल की जो लिमिट है या बाउंड्री है उसके अंदर ही रह के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं या उसको किसी तरह भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन या वैल्यू चेंज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ उसकी बाउंड्री से बाहर है उसको छेड़ नहीं सकता प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आप ट्राई करेंगे तो उस केस में भी एरर दिया जाता है और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, क्योंकि ये सिस्टम फिर आपको अलाउ नहीं करता कि आपके प्रोग्राम की जो बाउंड्री है उससे बाहर जाके आप चेंज करें। क्योंकि हो सकता है वो किसी दूसरे प्रोग्राम की बाउंड्री हो और उधर जाके अगर आप चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है वो दूसरा वाला प्रोग्राम जो है वो करप्ट हो जाए या वो उसमें गड़बड़ आ जाए कोई। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के केसेस में ये रन टाइम एरर आता है। और नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको कि ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है, कंपाइलेशन के वक्त नहीं, बल्कि जब आप रन कर रहे होते हैं उस वक्त। और अगेन, अनलाइक सिंटेक्स या रन टाइम एरर्स, सॉरी, अनलाइक सिंटेक्स एरर्स, रन टाइम एरर जो है वो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, आपको बताया। और कुछ लैंग्वेजेस में जैसे जावा वगैरह है या सी शार्प वगैरह है, रन टाइम एरर्स को एक्सेप्शंस भी कहा जाता है। तो ये था सारा लेक्चर एरर्स या बग्स के बारे में। होपफुली एक नई वीडियो में आपको फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।